गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सभी को पता है सिलेबस फिक्स कर दिया है, तो अब उस तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने को। तो आज अपन जो चैप्टर चल रहा था अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें कंटिन्यूटी कंप्लीट कर दी थी अपन ने। आज अपन डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है स्टूडेंट्स? जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये कह सकते हो कि एफ डे एक्स डिफरेंशिएबल का मतलब जैसे एफ एक्स से एफ डे एक्स निकालते थे 11th में भी अपन ने डिफरेंशिएबल पढ़ा था। यदि एफ डे एक्स का ग्राफ कंटिन्यू बने, यानी एफ डे एक्स का ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, मतलब कहीं भी एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबल में आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक है राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों इक्वल प्राप्त हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाते हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपने याद हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपका देखा हुआ भी है, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जो मेथड आपने 11th में पढ़ा भी था, कौन सा? जो डिफरेंशिएबल करने का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता था वो यही था, इसी से अपन ने डिफरेंशिएबल निकाला था। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। मतलब इसमें एच पॉजिटिव होता है, इसमें एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं। दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर आपकी कोई समस्या नहीं है, सोल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूले उतार लो बेटा। अब आगे बात करूं मैं कि किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल पूछ ले। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होता है? जैसे ओपन ए बी में डिफरेंशिएबल कब होगा? तो जैसे कंटिन्यूअस हुआ था वैसे डिफरेंशिएबल को देखेंगे कि ओपन ए बी का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि एक्स का मान क्या होगा? ए से ग्रेटर और लेस देन बी, यानी ए और बी के जितने भी बीच के पॉइंट है, जो मिड वाले पॉइंट है, उन पर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है सभी के ऊपर, तो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। और क्लोज ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल कब होगा स्टूडेंट? क्लोज ए बी का मतलब होता था एक्स का मान ए से ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल बी, यानी बीच वाले पॉइंट पे तो होना ही चाहिए, ए और बी पर भी होना चाहिए। यदि सभी पे डिफरेंशिएबल है तो पूरे इंटरवल में क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ये अपने इंटरवल में हो गया आपके पास डिफरेंशिएबल। और अब है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। कि मतलब जैसे, हालांकि वो एक्सरसाइज आपके हटा दी है, आगे जो डिफरेंशिएबल के अंदर अपन एक लाग्रांज और मीन वैल्यू थ्योरम है, उसमें ये डायरेक्ट काम में आता था, तो वो अब हटा दिया। फिर भी आपको याद रखने हैं कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो पहले बात करूं मैं कि कोई भी फंक्शन, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, it is necessarily continuous at that point, but the converse may not be true, so that a function may be continuous at a point but may not be differentiable at the point। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कन्फर्म उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी होगा। बिना निकाले आप कह सकते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस 100% होगा। लेकिन कोई यदि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियल हो या नहीं हो, ये अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते।
वो आप निकालेंगे। यदि डिफरेंशिएबल आ रहा है तो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये निकालने से ही पता चलेगा। दूसरी पॉइंट है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन आर। यानी जो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था और एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। पॉलिनोमियल तो क्या था भाई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन्हीं को पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल जानते ही हो, ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स, इस टाइप के पावर पे एक्स दिखाई दे। और कांस्टेंट फंक्शन भी जानते हो सभी, बराबर में केवल कांस्टेंट हो। ये तीनों फंक्शन रियल पॉइंट्स पे, यानी सभी रियल पॉइंट्स पे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो। थर्ड पॉइंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। कि जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन वाले पॉइंटों के ऊपर हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये फंक्शन कुछ डायरेक्टली दिमाग में रखने हैं आपको कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। और एक लास्ट ले रखा है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन एंड कंपोजिट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। कि यदि कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है क्वेश्चन में, तो उन दोनों का एडिशन कर लो तो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन प्राप्त होगा, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लो तो भी डिफरेंशिएबल प्राप्त होगा, उनको चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो और चाहे कंपोजिट फंक्शन बना लो, यानी दो से मिलाकर कंपोजिट बनता था एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, तो वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यानी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का चाहे डिफरेंस करो, चाहे एडिशन करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे उससे मिलाकर एक कंपोजिट फंक्शन बनाओ, वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल ही प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की बात करते हैं अब। तो पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने। ये फंक्शन है, दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको, एक नॉट इक्वल जीरो के लिए और एक इक्वल जीरो के लिए। तो इसमें लिख रखा है कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या ये एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है? या आपको बताना है कि एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। देन एग्जामिन एफ फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। और उसके बाद में फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो दे रखा है मतलब, और डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी नहीं हो सकता, वो निकालने से ही पता चलेगा। तो चलो आते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंसिव टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। अब इसमें मैं सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूं बेटा। लिमिट एस टेंसिव टू जीरो, जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख दो, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दो, जीरो। मैंने जहां जहां एक्स था वहां क्या रख दिया स्टूडेंट, जीरो रख दिया आपके सामने। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक तो जीरो माइनस एच की, जैसे आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में निकालते थे वैसे ही। तो जीरो माइनस एच का मतलब, या तो डायरेक्ट देख लो कि जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से कम, और जीरो से लेस वाले के लिए कंडीशन कौन सी आती है, तो जो इक्वल जीरो नहीं होता है वो या तो कम होता है या ज्यादा होता है। तो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए तो ये फंक्शन काम में लूंगा, और इक्वल जीरो के लिए ये काम में लूंगा। तो मेरा फंक्शन सिंपल सी बात है कि बिकॉज, सामने लिख देता हूँ, बिकॉज एक्स लेस देन जीरो के लिए मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर वन अपॉन एक्स, ये माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन एक्स, और ये ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स। और मैं इसमें जीरो माइनस एच रख दूंगा, यानी माइनस एच ही रख दूंगा, तो ये माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस वन अपॉन एच हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन एच हो जाएगा, ये माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा, ये प्लस का वन अपॉन, यानी मैंने जहां जहां एक्स था वहां माइनस एच रख दिया, तो ये मेरा जीरो माइनस एच आ गया। फिर एफ जीरो भी निकालना है, तो इक्वल जीरो के लिए तो ये रहा कि एक्स इक्वल जीरो के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स बराबर जीरो ही है डायरेक्ट, तो दोनों आ गए मेरे पास। अब रख दूंगा मैं इसमें, तो लिमिट एस टेंसिव टू जीरो
अब देखो एफ जीरो माइनस एच की जगह तो ये रख दो, एच स्क्वायर हो गया माइनस एच का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर ई की पावर -1/h, ये ई की पावर 1/h, ई की पावर -1/h और ई की पावर 1/h। ये तो इसकी वैल्यू रख दी। फिर माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो है ही है, और अपोन में माइनस एच है, तो अपोन में माइनस एच है तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ये माइनस एच 1/h लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को स्टूडेंट्स। ये मैंने रख दिया। अब आगे आ जाते, तो सबसे पहले आ गया लिमिट एज टेंसिव टू 0। सबसे पहले आप देखोगे तो ये -1/h है बाहर, तो अब आप ध्यान दोगे जब यदि इसमें देखो लिमिट रखी जाए तो जब तक ये h नहीं हटेगा ना, ये अपॉन h ये, तब तक तो लिमिट रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये h रहेगा तब तक जीरो जैसे ही रखूंगा h की लिमिट और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अपने पास अंदर आ गया देखो स्टूडेंट h स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है e की पावर -1/h, e की पावर 1/h और e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। बाकी ये जीरो है ही आगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो h से स्क्वायर कट गया और ये h हटना चाहिए था। अब मैं जैसे ही h की लिमिट रखूंगा यहाँ पर, तो ये तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये वाला e की पावर प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट मैंने बताया था कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो जीरो होता है, लेकिन e की पावर इनफाइनाइट वो इनफाइनाइट ही होता है, तो ये नॉट डिफाइन है यहाँ। ये क्या है? नॉट डिफाइन। तो इसको डिफाइन बनाएंगे अपन पहले। पिछले एक्सरसाइज में आया भी था ऐसा क्वेश्चन की डिफाइन कैसे बनाया था कि जो इनफाइनाइट बन रहा है उसी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई e की पावर 1/h ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मैं e की पावर 1/h से डिवाइड कराऊंगा ताकि वो इनफाइनाइट वाला दिक्कत हट जाए। तो लिमिट h टेंसिव टू 0, ये -h हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर क्या आ गया, जैसे e की पावर 1/h से डिवाइड कराऊंगा इसको भी e की पावर 1/h से डिवाइड करवा दूंगा, ये 1 हो जाएगा डिवाइड करवाते हैं। e की पावर -1/h को भी e की पावर 1/h से डिवाइड करवा दूंगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, लिमिट h टेंसिव टू 0 -h और ब्रैकेट, ये देखो ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -2/h हो जाएगा, बेस सेम है ऊपर जाके पावर, और ये e की पावर -2/h हो जाएगा। और अब यदि लिमिट रखूंगा तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब मैं लिमिट रखने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये भी e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, ये भी e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा। तो देख लो अब ये तो -h की जगह 0 और ये हो गया e की पावर माइनस इनफाइनाइट -1, e की पावर माइनस इनफाइनाइट +1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 0 -1/0 +1। कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि बाहर 0 है तो फिर अंदर क्या सोचने की जरूरत है। बेटा अंदर यदि इनफाइनाइट आ जाता तो 0 इंटू इनफाइनाइट भी नॉट डिफाइंड फॉर्म होती थी, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो ये देखो, तो ये क्या बन गया फाइनली 0 इंटू ये -1/1 -1 हो गया, तो ये 0 आ गया। 0 इंटू कोई कांस्टेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 इंटू इनफाइनाइट आ जाता तो फिर नॉट डिफाइन हो जाता, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो गया, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का रख रहा हूं मैं, लिमिट h टेंसिव टू 0, यहाँ प्लस हो जाते हैं फॉर्मूले में, माइनस की जगह क्या कर देना है प्लस, और वही x बराबर 0 रखूंगा तो ये बस प्लस हो जाएगा, बाकी वैसे की वैसे हो जाएगा। अब 0 प्लस h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे 0 माइनस h की यहाँ फंक्शन से निकाली थी। अब 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर रखूंगा तो यही फंक्शन आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल है तो लेस हो जाए ग्रेटर हो, दोनों के लिए यही फंक्शन काम में लेना है। तो इसी में 0 प्लस h भी यही काम में आ जाएगा मेरे पास, ग्रेटर देन 0 के लिए भी, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही आएगा फंक्शन। तो और इसमें मैं 0 प्लस h रखूंगा तो यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, ये चेंजिंग हो जाएगी 0 प्लस h में। फिर ये वैल्यू मैं यहाँ लिमिट में रखूंगा, तो यहाँ मेरे पास ये तो h स्क्वायर का h स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का h है, लेकिन ध्यान रखना नीचे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये चेंजिंग हो गई। -f0 की वैल्यू 0 है
बस ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, बाकी वैसे ही चल रहा है। अब इसमें भी देखो अब क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा। ये प्लस हो गया, इसके अंदर प्लस होने के बाद में क्या हो रहा है, ये एच स्क्वायर सही है, ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इतना ही फर्क है, बाकी वैसे के वैसे देख लो चाहे। और अब लिमिट रख के देखोगे आप, ये पावर तो वैसे ही कैंसिल होगी, ये e की पावर इनफाइनाइट बनेगा, ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट, पहले इधर माइनस था इधर प्लस था, अब बन तो अभी भी इनफाइनाइट रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन रहा है तो इनफाइनाइट में कुछ भी लेस करो चाहे ऐड करो इनफाइनाइट ही आएगा, इसलिए वही फॉर्म बन रही है। तो डिवाइड भी वैसे ही करवाना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट बन रहा है तो e की पावर 1 अपॉन ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड करवा दूंगा, बस ये प्लस का चल रहा है अब अपने पास, और डिवाइड करवाओगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और फाइनल आंसर 0 आना चाहिए मेरा राइट का भी, ताकि 0 बराबर 0 हो जाए। तो देखो ये h तो ये कैंसिल हो ही गया अपना, ये ऊपर वाला h बच गया, सही है। और अब रखो जैसे e की पावर ऐसे करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये e की पावर -2 अपॉन h हो जाएगा, ये 1 और ये e की पावर -2 अपॉन h हो जाएगा, भाई डिवाइड करते ऊपर जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। अब लिमिट रख सकते हो, लिमिट रखोगे तो h की लिमिट तो 0 रख दूंगा, तो 0 ब्रैकेट ये 1 माइनस ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये भी e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो ये 0 इंटू ये हो गया 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो ये 1 ही आ गया, तो 0 इंटू 1 0 ही आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं, और दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या कहूंगा मैं लास्ट में, सो क्या लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट, बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, बाकी राइट और लेफ्ट लगभग सेम बने हैं, तो ये नोट कर लो, सभी अच्छे से समझ लो, आगे क्वेश्चन फिर मैं अगला करवाऊंगा। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले यहाँ, तो उतार लो चाहे। अगला एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। देखो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइप का क्वेश्चन, ये 8th वाला क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आप करके देख सकते हो 8th वाला। और मिसलेनियस में भी है 20 नंबर का, लेकिन वो कंटिन्यूटी का है। अब अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट, f(x) बराबर है ये तो x नॉट इक्वल 0 के लिए है, और एक है 0 वो इक्वल 0 के लिए है। अब मैं मिटा रहा हूं बेटा, अब इसको करते हैं अपन इसको भी आपको क्या पूछ रहा है इसमें, देखो कि इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर देन एग्जामाइन इट फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है कि ये सभी पॉइंटों के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें डिफरेंशिएबल बताना है कि होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं, वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट s टेंसिव टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब x बराबर 0 पर अपने को देखना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो जहां जहां x है वहां बेटा 0 रख दो, तो f(0 माइनस h माइनस f(0), ये मैंने जहां जहां x था वहां 0 रख दिया स्टूडेंट्स। 0 रखने के बाद फिर फंक्शंस की वैल्यू के लिए देखो कि 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस देखेंगे तो नॉट इक्वल वाला लेस और ग्रेटर दोनों के लिए काम में लेते हैं, और इक्वल 0 वाला इक्वल वाले के लिए काम में लेते हैं।
तो बिकॉज कौन सा लिखूंगा एफ एक्स कि एक्स लेस देन 0 के लिए कौन सा होगा, ऊपर वाला एक्स ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, ये वाला है। इसमें x की जगह मैं 0 - h रख दूंगा तो f0 - h की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो जाएगी। तो रख दो 0 - h का मतलब -h ही रख दूं, एक ही बात है, ये रख दो। जहां जहां x है वहां -h रख देंगे। log x की जगह -h रखूंगा तो -h का स्क्वायर प्लस h ही हो जाएगा बेटा। ये तो आ गया 0 - h। और इक्वल 0 के लिए x इक्वल 0 के लिए एफ एक्स कौन सा दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा। इक्वल 0 के लिए एफ एक्स बराबर 0 ही दे रखा है, तो दोनों रख दो। अब इसमें चाहे मैं 0 रखूंगा तो भी 0 आएगा, f0 की वैल्यू 0 ही आएगी। अब दोनों वैल्यू रख दो स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिमिट s टेंसिव टू 0, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यूज रख दो बेटा। क्या रखोगे बोलो, ये रहा फंक्शन, इसमें रखो f0 - h की वैल्यू तो ये रही -h ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, log h स्क्वायर हो गया, ये तो ऊपर रख दी वैल्यू। -f0 की वैल्यू 0 ही अपोन में -h, इसमें से 0 माइनस करूंगा तो यही आ जाएगा, यही आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ये काम तो हो गया यहाँ पे। अब लिमिट रख के देखें, क्योंकि ये हटते ही लिमिट रख कर देखना पड़ेगा। तो जैसे h की लिमिट यहाँ रखूंगा तो आपको पता है कि log 0 तो नॉट डिफाइन होता है, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ क्या करना है, क्योंकि log अकेला फंक्शन नहीं है, ये मेन फंक्शन है sin x, और sin x आए तो अंदर रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन में ये थीटा का काम कर रहा है log h स्क्वायर, और साइन थीटा जब होता है तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, चाहे थीटा कितना ही रखा जाए। ये सभी को पता है कि बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है -1 से 1 के बीच में। तो आपको दिमाग ये लगाना है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू, भाई इस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, क्योंकि ये h बाहर वाली h तो हट गई, ये अंदर वाली वैल्यू देखनी है। तो भाई साइन यहां से ये देख लो कि भाई इसमें लिमिट रख भी दूंगा तो ये का ही आएगा मेरे पास, क्योंकि अंदर h नहीं रखना है, अंदर तो केवल वैल्यू डिसाइड करनी है मेरे को। तो ऐसे लिखूंगा कि बिकॉज भाई साइन log h स्क्वायर की वैल्यू होती है वो तो -1 से 1 के बीच में होती है, सभी जानते हैं। तो फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 1/3 से कर दो मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू -1/3 से +1/3 के बीच में आ गई, और फिर +1 कर दूंगा लास्ट में, 1 इधर भी कर दूंगा ऐड, और 1 इसमें भी ऐड कर दूंगा, और इधर भी 1 ऐड कर दूंगा। तो ये पूरा फंक्शन आ गया ये। तो इसकी वैल्यू जो बन गई वो बन गई 2/3 से लेकर 4/3 के बीच में, और ये फंक्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे डिसाइड करना है भाई। इसमें h अंदर, ये बार तो है नहीं, तो ये तो केवल sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। तो फिर आप इस पूरे की वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी ना पूरी, वो निकलेगी आपकी क्या, क्लोज -2/3 से 4/3 क्लोज, ये आएगी इसकी वैल्यू। और इसके बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, इंटरवल में आएगी इसकी वैल्यू, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू इंटरवल में आ गई स्टूडेंट। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से फिर राइट हैंड डेरिवेटिव पे जाओ। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या चेंजिंग होगी, देखो कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव में चेंजिंग होगी वो क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ, लिमिट s टेंसिव टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये हो गई। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दो, लिमिट s टेंसिव टू 0 f 0 प्लस h हो गई माइनस f0 अपॉन h। अब फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h के लिए भी यही फंक्शन काम में आएगा, कौन सा, एफ एक्स बराबर x ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर।
ये फंक्शन काम में आ जाएगा। इसमें x की जगह मैं 0 प्लस एच रखूंगा, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हो गया अपना। तो 0 प्लस एच का मतलब एच ही रख दो, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये तो फंक्शन x था यहाँ पर, तो साइन log एच स्क्वायर हो गई। और अब यहां से देखो बेटा, ऐसे इक्वल 0 की आएगी थी 0, अब रख दो लिमिट में, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 0 प्लस एच की वैल्यू आ गई एच ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन log एच स्क्वायर, और माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन एच, ये 0 तो हट जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और एच हटते ही वही दिमाग में आएगा कि लिमिट रखूंगा, तो वही देखो वही अंदर है, तो इसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही निकलेगी, तो यही आ जाएगी सेम टू सेम, -2/3 से 4/3 क्लोज आ जाएगी। अब ये वैल्यू सेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटरवल में वैल्यू है, तो इंटरवल में मतलब यहां से यहां तक कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है अलग आ जाए और उसकी वैल्यू हो सकती है अलग आ जाए, इंटरवल में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। तो जब इंटरवल में दोनों तरफ आंसर आए तो वो जरूरी नहीं है बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जब तक कंफर्म नहीं हो। तो इसको मैं फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इंटरवल के अंदर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इंटरवल में जब वैल्यू आए तो आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें 6.2 में करना है, बाकी एग्जाम्पल अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जो भी प्रॉब्लम्स आए क्वेश्चंस निकालोगे तभी पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।